आज के लेसन में हमें कस्टमर का स्लीव मेजरमेंट का नाप लेना है। कुछ बेसिक मास्टर इस प्रकार से नाप ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर फुल स्लीव का नाप आया है तो डायरेक्टली फुल स्लीव का लंबाई और उसके बाद यहाँ का स्लीव का राउंड का नाप ले लेते हैं। उसके पहले जितने भी नाप आते हैं उसका किसी भी प्रकार का नाप नहीं लेते। उसके कारण जब कस्टमर पहनते हैं तो कई बार टाइट या फिर लूज इस प्रकार से बनता रहता है। अगर आपको एल्बो स्लीव का नाप लेना है तो उसके पहले मिड स्लीव का नाप आता है, शॉर्ट स्लीव का नाप आता है, वो सब नाप लेना ज़रूरी रहता है। आपको 3/4 स्लीव का नाप लेना है तो 3/4 स्लीव के पहले यहाँ पर ये हाथ का नाप लेना पड़ता है और उसके बाद एल्बो स्लीव का नाप लेना पड़ता है, फिर मिड स्लीव का नाप लेना पड़ता है और यहाँ पर शॉर्ट स्लीव का नाप लेना पड़ता है। अगर आप फुल स्लीव बनाना चाहते हैं तो फुल स्लीव के पहले 3/4 स्लीव और उसके बाद 3/4 स्लीव के ऊपर का यहाँ का जो एल्बो स्लीव और 3/4 स्लीव दोनों के बीच का जो नाप आता है उसका नाप भी लेना पड़ता है। फिर एल्बो स्लीव का, मिड स्लीव का और शॉर्ट स्लीव का मेजरमेंट लेना ज़रूरी रहता है। स्लीव का मेजरमेंट के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर का शोल्डर का एंड डिसाइड करना ज़रूरी रहता है। अगर आपने कस्टमर का शोल्डर का जो ओरिजिनल एंड है उससे ऊपर या फिर उससे नीचे से स्लीव का मेजरमेंट लेना शुरू किया तो फिर स्लीव का मेजरमेंट भी गलत आ सकता है। इसलिए इस प्रकार से नाप ना हो, आपको शोल्डर का एंड कहाँ पर है वो देखने के बाद वहाँ पर आप इस तरीके से स्टिकर पट्टी लगाए और फिर स्लीव का मेजरमेंट लेना शुरू करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्ट स्लीव का मेजरमेंट लेते हैं। तो शॉर्ट स्लीव का मेजरमेंट 4 इंच से शुरू होता है। जैसे कस्टमर का हेल्दी बॉडी रहता है उसी प्रकार से लास्ट 5.5 इंच का जो मेजरमेंट रहता है वो शॉर्ट स्लीव में गिना जाता है। तो यहाँ पर आपको रेगुलरली जो शॉर्ट स्लीव का मेजरमेंट रहता है वो 4.5 इंच का मेजरमेंट रहता है। तो 4.5 इंच का जो निशान है वो आपको याद रखना पड़ता है और फिर वहीं से ही आर्म राउंड का नाप लेना है। जैसे यहाँ पर नाप आया है 10.5 इंच, यहाँ पर 10.5 मेजरमेंट आया है तो कस्टमर का ऐसे हाथ फोल्ड कराना है। फोल्ड कराने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पर 10.5 ही नाप है या फिर उससे ज़्यादा हुआ है। हाथ मोड़ते वक्त भी 10.5 है और सीधा रखते हुए भी 10.5 नाप है। ये नाप हमें इसलिए लेना है क्योंकि जैसे हम हाथ फोल्ड करते हैं तो यहाँ का नाप बढ़ता रहता है। तो वो नाप अगर बढ़ता है तो बढ़ता हुआ नाप को ही हमें बुक में लिखना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें स्लीव का मार्किंग, कटिंग और स्टिचिंग करना पड़ता है। अब ठीक उसी तरह से मिड स्लीव का नाप के लिए आपको कस्टमर का इस प्रकार से हाथ फोल्ड कराना है। तो यहाँ पर जैसे कस्टमर अपना हाथ फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर बॉडी का ज़्यादा फुलान रहता है तो वो जो ज़्यादा फुलान वाला जो नाप रहता है वहीं का ही हमें लंबाई का नाप लेना पड़ता है और फिर उसी का ही मोरी का नाप लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से मिड स्लीव का नाप लिया जाता है और ये नाप लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ से जब एल्बो स्लीव बनाते हैं तो एल्बो स्लीव के बाद जब कस्टमर पहनते हैं तो यहाँ से कई बार टाइट, कई बार लूज इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है। तो वो चीज़ ना हो इसलिए आपको मिड स्लीव का नाप लेना भी ज़रूरी रहता है। जैसे यहाँ पर मिड स्लीव का नाप आया है 6.5 इंच इसकी लंबाई है तो 6.5 इंच से ही हमें कस्टमर का आर्म राउंड का मेजरमेंट लेना पड़ता है। यहाँ पर इनका जो नाप आया है 9.5 इंच। अगर कस्टमर अपना हाथ फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के बाद यहाँ का जो नाप बना है 10 इंच तो 6.5 इंच की लंबाई पर 10 इंच इनका आर्म राउंड का नाप है वो हमें लिखना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करना पड़ता है और वहीं पर ही हमें सिलाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे हाथ सीधा रखते हैं तो यहाँ पर 10 इंच लूज दिखता है और 9.5 इंच परफेक्ट दिखता है। अगर 9.5 इंच रखा है तो यहाँ पर हाथ फोल्ड करते वक्त वहाँ पर टाइट पड़ेगा तो फिर कस्टमर इनको अच्छे से पहन नहीं पाएंगे तो हमें यही जगह से लूज करना पड़ता है। तो ये हमें ऑल्टर ना करना पड़े इसलिए बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो उस टाइम पे ये सब पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरीके से हमें कस्टमर का एल्बो स्लीव का मेजरमेंट लेना है। तो एल्बो स्लीव का मेजरमेंट लेते वक्त आपको कस्टमर का शोल्डर का एंड से ही मेजर टेप रखना है, फिर वहीं से कस्टमर का हाथ ऐसे फोल्ड कराना है। आपको यहाँ से साफ साफ दिखाई देगा जो ये कोना बनता है वही एल्बो स्लीव का मेजरमेंट रहता है। तो जैसे यहाँ पर इनका कोना जो बनता है 11.25 इंच, लेकिन जैसे हम यहाँ पर सीधा हाथ रखते हैं तो यहाँ पर 11 इंच बता रहा है। तो वहीं से ही इस प्रकार से आपको निशान रख देना है। अब यहीं से हमें इनका आर्म राउंड का नाप लेना है। तो यहाँ पर 8.5 इंच बता रहा है
लेकिन हमारी बॉडी इस तरीके से ज़्यादा मूवमेंट होती रहती है। तो जैसे कस्टमर का हाथ को इतना ज़्यादा फोल्ड कराना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ का नाप आया है 9 इंच। जब कुछ बॉर्डर लगाना हो, पाइपिंग लगाना हो, कुछ इस प्रकार के पैटर्न हो कि यहाँ से मोटा बन रहा हो, तो हमें स्लीव का मोरी का जो नाप है 9 की जगह 9.5 इंच भी रखना पड़ता है, क्योंकि हम जो कपड़ा पहनते हैं उसमें अंदर आधा इंच से लेकर 1.5 इंच या कई लोग 2 इंच तक का मार्जिन अंदर रखते हैं। तो मार्जिन के कारण जो मोरी का नाप है वो टाइट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये सब पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से हमें कस्टमर का 3/4 स्लीव का नाप लेना है। तो यहाँ पर ये जो एल्बो स्लीव तक का मेजरमेंट रहता है वो आधा हाथ होता है, और उसके बाद यहीं से ही हमें मेजर टेप रखना है। फिर यहाँ पर तरीके से कस्टमर का हाथ फोल्ड करना है। तो जैसे यहाँ पर 9 इंच है तो 9 का आधा होता है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे हमें निशान रखना है। फिर वहीं तक हमें अपना हाथ रखना है और यहीं शोल्डर का एंड से ही इनका नाप लेना है। तो जैसे यहाँ पर इनका 3/4 स्लीव का मेजरमेंट आया है 17 इंच। फिर हमें कस्टमर को पूछना पड़ता है कि उनको जो 3/4 स्लीव पहनना है वो कहाँ तक पहनना है, 17 पहनना है या फिर 16 इंच पहनना है। जैसे यहाँ पर अपने हिसाब से जो नाप लेते हैं तो 17 इंच इनका 3/4 स्लीव का नाप आया है। तो 17 इंच के पहले कौन सा मेजरमेंट ज़्यादा है? ये वाला मेजरमेंट ज़्यादा है। हमारे हाथ में जब फोल्ड करते हैं तो ये जो फुलान बनती है वो ज़्यादा होता है। 3/4 स्लीव का नाप यहाँ तक होता है, लेकिन उसके पहले ये नाप ज़्यादा होता है। इसलिए 3/4 स्लीव बनाते हैं तो मेजरमेंट जैसे यहाँ से ले लिया 7.5 इंच, 7.5 के पहले यहाँ का जो नाप होता है, जैसे यहाँ पर आया है 9 इंच, तो फिर कस्टमर का आपने 7.5 इंच का आर्म राउंड का नाप बनाया। फिर कस्टमर ऐसे हाथ फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर को खींचेगा, कस्टमर इस तरीके का स्लीव सही से नहीं पहन पाएगा और वहाँ पर आपको वापस लूज बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए आप जब 3/4 स्लीव का मेजरमेंट लेते हैं तो 17 इंच के बाद जो मेजरमेंट आया है 7.5 इंच, उनसे हमें 1 से 1.5 इंच तक लूज बनाना पड़ता है। ये लूज करने की वजह भी यही होती है कि जैसे कस्टमर अपना हाथ फोल्ड करते हैं तो यहाँ का स्लीव का जो मोरी रहता है वो नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ, यानी ये हाथ की तरफ उनका मोरी रहता है। जैसे यहाँ पर मेरा फुल स्लीव का मेजर है अभी सही जगह पर है, जैसे मैं हाथ फोल्ड करता हूँ तो अपने आप यहाँ का स्लीव का जो लंबाई है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक उसी तरह 3/4 स्लीव का मेजरमेंट में भी ऐसे ही होता है। यहाँ पर 17 इंच तक हमने स्लीव का लेंथ बनाया, लेकिन जैसे कस्टमर अपना हाथ ऊपर करते हैं स्लीव का जो लंबाई है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर आते आते इस जगह पे आ जाता है, और इस जगह पे यहाँ का जो नाप बनता है 8.5 इंच। इसलिए यहाँ पर कभी भी 3/4 स्लीव का मेजरमेंट ले तो फिर आपको 1 से 1.5 इंच तक का लूजिंग बनाना पड़ता है। 3/4 स्लीव के पहले यहाँ पर जो ज़्यादा पार्ट है 14 इंच, वहाँ से हमें ये नाप लेना जरूरी रहता है। तो यहाँ पर नाप आया है 9 इंच, लेकिन जैसे कस्टमर अपना हाथ फोल्ड करते हैं तो वहाँ का जो नाप बन जाता है 9.5 इंच, यानी आधा इंच लूज बनता है। इसलिए यहाँ पर 14 इंच पे 9 की जगह पे हमें 9.5 इंच रखना पड़ता है, और वहीं पे ही हमें मार्किंग और सिलाई करना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमें फुल स्लीव का मेजरमेंट लेना है तो यहाँ से शोल्डर का एंड से ही नाप लेते हुए आपको यहाँ पर इस प्रकार से हाथ रखना है और कस्टमर का हाथ इस प्रकार से सीधा रखना पड़ता है। यहाँ पर देखें मेजरमेंट आया है 22 इंच। यहाँ पर हम मोरी का नाप लेते हैं तो जैसे यहाँ पर मेजरमेंट बता रहा है 6 इंच, तो जितना भी मेजरमेंट हो उससे 1 से 1.5 इंच तक हमें लूज बनाना पड़ता है। ज़्यादातर हमें 1.5 इंच लूज बनाना पड़ता है। 6 इंच नाप आया है तो 1.5 इंच लगाने पर ये 7.5 इंच नाप बनता है। ये नाप हमें इसलिए लूज बनाना पड़ता है क्योंकि कस्टमर जब स्लीव में हाथ डालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो ज़्यादा नाप होता है हमारा ये वाला नाप होता है। इसलिए यहाँ पर कस्टमर का इस प्रकार से आपको हाथ रखना पड़ता है। तब यहाँ से जो नाप लेते हैं तो देखिए 7.5 इंच यहाँ पर फिक्स आ रहा है। इसलिए यहाँ पर स्लीव का जो मोरी है वो यहाँ से पास होना ज़रूरी रहता है। तो 6 नाप आया है तो 7.5 इंच नाप लिया। उसके बाद तुरंत ही हमें कस्टमर का इससे हाथ रखाना पड़ता है, और उसके बाद यहीं पर से भी हमें एक बार नाप चेक करना पड़ता है कि 7.5 इंच से कस्टमर का हाथ जो है वो पसार हो पाएगा या फिर नहीं।
तो इस प्रकार से फुल स्लीव के पहले जितने भी मेजरमेंट होते हैं 3/4 स्लीव, यहाँ पर 3/4 स्लीव के पहले यहाँ का जो ज़्यादा नाप होता है वहाँ की लंबाई और वहाँ का आर्म राउंड का नाप, एल्बो स्लीव का लेंथ और वहाँ का आर्म राउंड का नाप, मिड स्लीव का लेंथ और वहाँ से आर्म राउंड का नाप, शॉर्ट स्लीव का लेंथ और शॉर्ट स्लीव का आर्म राउंड का नाप, इस प्रकार से सभी नाप की आवश्यकता रहती है। जैसे यहाँ पर आपने 3/4 स्लीव का लंबाई ले लिया और उसके बाद बस यहीं से आपने आर्म राउंड का नाप ले लिया, फिर आप यहाँ का किसी भी प्रकार का नाप नहीं लेते तो फिर कस्टमर जब पहनेंगे तब टाइट या फिर लूज ये सब समस्या है आती ही रहेगी। तो ये सब प्रॉब्लम ना है, इसलिए आपको जो भी लंबाई का स्लीव बनाना हो तो उसके पहले जो जो नाप की ज़रूरत रहती है वो सभी मेजरमेंट लेना कंपलसरी रहता है। आपको यहाँ पर ये हर पॉइंट को याद रखना है। अब हम यही कस्टमर का जो नाप लिया है उसी के ऊपर कपड़े पर मार्किंग करके आपको समझाते हैं। अब हम ये कस्टमर का शॉर्ट स्लीव का नाप से शुरुआत करते हैं। तो इनका शॉर्ट स्लीव का मेजरमेंट है 4.5 इंच की लंबाई और 4.5 इंच की लंबाई पर इनका आर्म राउंड का नाप आया है 10.5 इंच। तो सबसे पहले यहाँ पर कटिंग मार्क होगा और उसके बाद यहाँ पर उनका केप हाइट 3.25 इंच। अब यहाँ पर जो दबाव लेते हैं 0.25 एंड 1 पॉइंट, वहीं से ही 4.5 इंच का लंबाई का नाप और यहाँ पर 0.25 एंड 1 पॉइंट मार्जिन का नाप है। आर्म राउंड का नाप है 10.5 इंच, तो 10.5 का आधा होगा 5.25। तो इस प्रकार से शॉर्ट स्लीव का नाप बनता है। अब हम इसके बाद मिड स्लीव का नाप का मार्किंग करते हैं। मिड स्लीव का मेजरमेंट है 6.5 इंच। मिड स्लीव का आर्म राउंड का मेजरमेंट है 10 इंच, तो 10 का आधा होगा 5 इंच। अब हमें यहाँ पर यह जानना है कि इससे पहले शॉर्ट स्लीव का मेजरमेंट आया है, तो शॉर्ट स्लीव का मेजरमेंट का लंबाई 4.5 इंच है और यहीं से उनका आर्म राउंड का मेजरमेंट है 10.5 इंच, तो यहाँ उसका आधा होगा 5.25। अब हमें ये सभी नाप को मिलाते हुए मार्क करना है। अगर आपने स्केल को सीधा रखा है तो फिर यहाँ से मिड स्लीव का मेजरमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट स्लीव का आर्म राउंड का मेजरमेंट जहाँ पर बन रहा है वो पार्ट यहाँ पर ढीला हो जाता है। किसी कस्टमर का ऐसे फरियाद आती है कि यहाँ पर हमें आर्म राउंड का नाप बराबर है, लेकिन शॉर्ट स्लीव का जो जगह रहता है वहाँ पर हमें ढीला हो रहा है। उसका कारण यही होता है। इसलिए इस प्रकार का कोई भी स्लीव का लंबाई में उनके अकॉर्डिंग जो आर्म राउंड का मेजरमेंट बनता है उसी के अनुसार हमें यहाँ पर शेप बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये मिड स्लीव कंप्लीट हुआ। अब ये शॉर्ट स्लीव का लंबाई और यहाँ पर इसी जगह पे इनका आर्म राउंड का मेजरमेंट है। तो इस प्रकार से अगर आप कस्टमर का स्लीव बनाते हैं तो बहुत अच्छा फिटिंग देता है। अब हम इससे आगे एल्बो स्लीव का मेजरमेंट समझते हैं। एल्बो स्लीव का लेंथ है 11 इंच और आर्म राउंड का मेजरमेंट है 9 इंच, तो 9 का आधा होगा 4.5 इंच। इस प्रकार से एल्बो स्लीव का जब हम लंबाई का नाप करते हैं तो हम डायरेक्टली स्केल को इस तरह से रख के डायरेक्ट ऐसे शेप ले लेते हैं या तो फिर ऐसा सीधा शेप ले लेते हैं। इस प्रकार से आपको कभी भी शेप नहीं लेना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रकार से शेप लेने से कस्टमर को अच्छा फिटिंग आएगा? क्योंकि कुछ कस्टमरों का यहाँ का जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा होता है, किसी का कम भी होता है, तो उसके अनुसार हमें यहाँ पर शेप देना पड़ता है। तो यहाँ पर एल्बो स्लीव का लंबाई से पहले मिड स्लीव का मेजरमेंट आता है 6.5 इंच और उसके पहले आता है शॉर्ट स्लीव का 4.5 इंच। तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा नाप कर देना है और यहीं से शॉर्ट स्लीव का नाप है 10.5, उसका आधा होगा 5.25 और यहाँ से मिड स्लीव का आर्म राउंड का नाप है 10 इंच, तो 10 का आधा होगा 5। तो इस प्रकार से हमें स्केल का शेप देना पड़ता है। यहाँ पर सभी नाप को मिलाते हुए स्केल का शेप देना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर हमने स्केल रख दिया तो इस प्रकार से देखिए साफ साफ यहाँ पर जो जगह है वो लूज बता रहा है और अगर आपने सीधा नाप लिया तो और भी लूज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कस्टमर को
मिड स्लीव से शॉर्ट स्लीव से अच्छा फिटिंग चाहिए तो इस प्रकार से हमें शेप देना पड़ता है। तो इस प्रकार से एल्बो स्लीव का कटिंग होता है। तो देखिए इसके पहले का जो भी नाप है मिड स्लीव और उसके पहले का नाप है शॉर्ट स्लीव, तो वही शेप बनेगा जो अभी फ़िलहाल बना है। अब हम आगे 3/4 स्लीव का मेजरमेंट समझते हैं। अब यहाँ पर कस्टमर का मिड 3/4 स्लीव का लेंथ है 14 इंच। अब यहाँ का आर्म राउंड का मेजरमेंट है 9.5 इंच, तो 9.5 का आधा होगा 4.25। कुछ मास्टर स्केल का इस प्रकार का शेप दे देंगे, चाहे अंदर वाला, चाहे यहाँ से सीधा वाला, चाहे यहाँ से उल्टा। लेकिन ये सभी शेप इसी प्रकार से आएगा, वो कैसे पता चलेगा? जैसा मिड 3/4 स्लीव का मेजरमेंट है उससे पहले एल्बो, मिड स्लीव, शॉर्ट स्लीव, ये सभी नाप का हमें ज़रूरत पड़ता है। तो हमें उससे पहले का सभी नाप का जो लंबाई है वहाँ का मार्क करके उनका आर्म राउंड का नाप भी करना पड़ता है। ये शॉर्ट स्लीव का नाप, ये मिड स्लीव का और यहाँ पर ये एल्बो स्लीव का, ये सभी नाप हमें पूरा नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको मार्क कर देना है। अब यहीं से शॉर्ट स्लीव का मेजरमेंट है 10.5, उसका आधा 5.25। यहाँ से मिड स्लीव का आर्म राउंड का नाप है 10 इंच, तो उसका आधा होगा 5। और यहाँ पर एल्बो स्लीव का नाप है 9, उसका आधा होगा 4.5। एल्बो स्लीव का मेजरमेंट है यहाँ पर कम है और यहाँ पर उसके बाद जो मिड 3/4 का मेजरमेंट है वो ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर शेप लेते हुए हम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। हमें यहाँ से डायरेक्ट मिड स्लीव का जो नाप रहता है वहीं से लेकर मिड 3/4 का जो मेजरमेंट रहता है वहाँ तक हमें इसको मिलाना पड़ता है। यानी एल्बो स्लीव का जो भी मेजरमेंट आया हो, जैसे यहाँ पर 9 इंच आया है, तो हमें वहाँ से 0.25 से आधा इंच तक लूज बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से मिड स्लीव से मिलाते हुए मिड 3/4 का जो नाप है उनसे ये मार्क करना है। एल्बो स्लीव के बाद जितना भी लंबाई बढ़ता रहता है वहाँ पर हमें एल्बो स्लीव का आर्म राउंड का जो नाप है वो यहाँ से लूज बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारा स्लीव का कपड़ा यहाँ तक आगे गया है। फिर जैसे हाथ फोल्ड करते हैं तो यहाँ का नाप ज़्यादा बनता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें लूज बनाना पड़ता है। यहाँ पर इनको ऐसे तिरछा शेप नहीं दे सकते। इस प्रकार से ये मिड 3/4 बनता है। तो मिड 3/4 स्लीव का लंबाई से पहले आता है एल्बो स्लीव। सिर्फ एल्बो स्लीव बनाना होता है तो फिक्स नाप लिया जाता है, लेकिन एल्बो स्लीव से आगे का जो भी नाप बनता है तब यहाँ पर हमें एल्बो स्लीव से 0.25 से आधा इंच तक हमें लूज बनाते रहना पड़ता है। और एल्बो से पहले आया है मिड स्लीव और उससे पहले आया है शॉर्ट स्लीव। तो इसी प्रकार का जो शेप रहता है वो हमें यहाँ पर मार्क करते रहना पड़ता है। अब हम आगे देखेंगे 3/4 स्लीव का नाप। इनका 3/4 स्लीव का लेंथ है 17 इंच। आर्म राउंड का मेजरमेंट है 8.5 इंच, 8.5 का आधा होगा 4.25 इंच। तो देखिए कई मास्टर यहीं से डायरेक्ट इस प्रकार का शेप दे देते हैं। इस प्रकार से हमें कभी भी शेप नहीं देना चाहिए, क्योंकि 3/4 स्लीव के पहले मिड 3/4 का मेजरमेंट आता है, एल्बो स्लीव का मेजरमेंट आता है, मिड स्लीव का और शॉर्ट स्लीव का मेजरमेंट आता है। तो ये सभी का मार्क हमें पहले करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टमर का इसी प्रकार का शेप से बने, क्योंकि आप इसी प्रकार का शेप से बनाते हैं तो आपको ये समस्या हमेशा आती रहेगी। यहाँ से टाइट हुआ, लूज हुआ और बाद में आप वापस ऑल्टर करते रहोगे। तो इस प्रकार से हमें कभी भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर हम जो समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझे। 3/4 स्लीव के पहले आता है मिड 3/4। मिड 3/4 का लेंथ है 14 इंच। उसके पहले आएगा एल्बो, उनके पहले आएगा मिड स्लीव और उससे पहले आएगा 4.5 शॉर्ट स्लीव। और यहाँ पर हर लंबाई का आर्म राउंड का मार्क करना है। मिड 3/4 का नाप है यहाँ पर 9.5, उसका आधा होगा 4.25। एल्बो स्लीव का मेजरमेंट 9 इंच है, तो यहाँ पर ये 4.5। लेकिन जब एल्बो स्लीव से आगे का लंबाई बनता है तब यहाँ पर हमें 0.25 से आधा इंच तक लूज बनाना पड़ता है और फिर वहीं से ही हमें मार्जिन का मार्क करना है।
अब यहाँ पर मिड स्लीव 10 है उसका आधा 5, शॉर्ट स्लीव 10.5 है उसका आधा 5.25। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर गोलाई में शेप गया है, तो स्केल के अनुसार ये शेप बिल्कुल भी नहीं है, नहीं सीधा है, नहीं अंदर से राउंड है, नहीं ये बाहर वाला राउंड है। क्योंकि ये जो शेप बनता है कस्टमर की बॉडी के अनुसार बनता है। कस्टमर जैसे पहनते हैं तो ये सब शेप जो है वो नज़र नहीं आता है, लेकिन कस्टमर को एकदम कंफर्टेबल तरीके से ये स्लीव का फिटिंग रहता है। अब यहीं पर हमें ट्रेसिंग व्हील से मार्क कर देना है और यहाँ पर बाहर की साइड में भी हमें ये मार्किंग करना जरूरी रहता है, ताकि दोनों स्लीव का जो सिलाई है एक ही जैसा बने। अब यहाँ पर देखें तो 3/4 के ऊपर ये नाप आया मिड 3/4, उसके पहले आया एल्बो स्लीव और उसके पहले आया मिड स्लीव और उससे पहले आया शॉर्ट स्लीव। तो इस प्रकार से हमें जो भी लंबाई का आप स्लीव बनाना चाहते हैं उससे पहले जो जो मेजरमेंट आता है वो सबका लेंथ और आर्म राउंड का नाप आपको करते रहना है। अब हम आगे फुल स्लीव का मेजरमेंट समझते हैं। अब यहाँ पर कस्टमर का फुल स्लीव का लेंथ है 22 इंच। अब फुल स्लीव का आर्म राउंड का नाप है 7.5 इंच, तो 7.5 का आधा होगा 3.25 इंच। अगर आपने फुल स्लीव का स्केल का इसी प्रकार से डायरेक्टली शेप दे देंगे तो ये बिल्कुल भी फिटिंग नहीं देगा, क्योंकि कुछ ही लोगों को ये सब शेप से फिटिंग आता है, बाकी तो हमें टाइट लूज ये सब करते रहना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी फुल स्लीव का आपने लंबाई का नाप लिया है तो उससे पहले 3/4, मिड 3/4, एल्बो, मिड स्लीव, शॉर्ट स्लीव ये सभी मेजरमेंट लेना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर भी हम इस प्रकार से डायरेक्ट शेप नहीं दे सकते, नहीं इस प्रकार से सीधा शेप दे सकते हैं और नहीं इस प्रकार से डायरेक्टली बाहर का शेप दे सकते हैं। यहाँ पर हमें कस्टमर की बॉडी के अनुसार जो लंबाई का नाप लिया है, आर्म राउंड का नाप लिया है, वही शेप देना पड़ता है, तभी आप कस्टमर को अच्छे से अच्छा फिटिंग दे पाएंगे। तो यहाँ पर फुल स्लीव के पहले जो भी लंबाई का नाप पहले आता है 3/4 स्लीव, तो 3/4 स्लीव का लेंथ है 17 इंच। उससे पहले का जो मेजरमेंट है मिड 3/4, उनका लेंथ है 14 इंच और उनके पहले का मेजरमेंट है 11 इंच एल्बो स्लीव का और उससे पहले 6.5 इंच मिड स्लीव और उससे पहले शॉर्ट स्लीव जो 4.5 इंच पर नाप है। अब यहाँ पर हर किसी नाप का आपको छोटा सा मार्किंग कर देना है। अब यहाँ पर 3/4 स्लीव का आर्म राउंड का नाप है 8.5 इंच, तो 8.5 का आधा होगा 4.25 और यहाँ से मार्जिन मार्क। अब उससे पहले का जो मेजरमेंट है मिड 3/4, उसका आर्म राउंड का नाप है 9.5 इंच, उसका आधा होगा 4.25 और यहाँ से मार्जिन मार्क। अब मिड 3/4 से पहले का नाप है एल्बो स्लीव, तो एल्बो स्लीव का आर्म राउंड का नाप है 9 इंच, उसका आधा होगा 4.5 और यहाँ से जैसे हमने समझाया कि यहाँ से 0.25 से आधा इंच लूज बनाना पड़ता है जब एल्बो स्लीव से ज़्यादा लंबाई बनाना हो। अब उससे पहले का मेजरमेंट है मिड स्लीव, उसका जो आर्म राउंड का नाप है 10 इंच। अब उससे पहले का नाप है शॉर्ट स्लीव, उसका नाप है 10.5, तो 10.5 का आधा होगा 5.25 इंच। तो यहाँ पर जितने भी हमने मार्किंग किए उसी के अनुसार शेप देना रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये फुल स्लीव का जो शेप बना है ये स्केल के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अंदर से है, बाहर से है। अगर आपने कस्टमर के लिए फुल स्लीव बनाया है और आपने इस प्रकार से शेप देकर नाप लिया हुआ है तो कस्टमर को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए इसी प्रकार से हमें हर कस्टमर में फुल स्लीव का मेजरमेंट लेना है तो उससे पहले जो जो नाप आता है सबका लेंथ और सबका आर्म राउंड का नाप लेना ज़रूरी रहता है। फुल स्लीव के पहले का जो नाप आया है 3/4 स्लीव, इससे पहले का नाप है मिड 3/4, इससे पहले का नाप है एल्बो स्लीव और इससे पहले का नाप है मिड स्लीव और इससे भी पहले का नाप है शॉर्ट स्लीव। तो इस प्रकार से आपको हर कस्टमर में सभी स्लीव का लंबाई और उनका आर्म राउंड का मेजरमेंट लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये सब चीज़ का अनुभव मिलेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज का ये आपका दिन शुभ रहे।